जी बेटा आज का है जी क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा कि प्रूव करें, प्रूव सम थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का सम थ्योरम, बस थ्योरम है जी। अच्छा जी, पहले आपको पता है जी इस बात का कि एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव ये किसके इक्वल होता है? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इसके इक्वल होता है। तो बेटा मैं लिखने लगा हूँ डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शन का सम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव हमने प्रूव करना है। तो वो क्या होगा? दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव प्लस दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव, ये चीज प्रूव करनी है। इसको सम थ्योरम कहते हैं डेरिवेटिव का। लेट कर दो, जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अब वही करेंगे कि y में डेल्टा y ऐड करें और x में डेल्टा x ऐड करें, x प्लस डेल्टा x, डेल्टा y इधर रहने दें, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, g ऑफ x प्लस डेल्टा x और ये प्लस उधर जाके माइनस y हो गए। अब डेल्टा y x प्लस डेल्टा x, g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y, ये है y की वैल्यू, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, माइनस के साथ साइन चेंज करें, x प्लस डेल्टा x, g ऑफ x डेल्टा x माइनस f ऑफ x माइनस g ऑफ x। बेटा इसका डेरिवेटिव प्रूव करने के लिए ये पूरी फैमिली होनी चाहिए आपके पास। ये पूरी फैमिली होगी तो हम f प्राइम ऑफ x यानी डेरिवेटिव ऑफ f कहेंगे। अगर इधर g आ जाए तो ये g प्राइम ऑफ x यानी g का डेरिवेटिव होगा। अगर इधर dt आ जाए तो ये t का डेरिवेटिव कहलाएगा। लेकिन फैमिली ये पूरी होनी चाहिए। तो हम इस तरह करते हैं कि हमने f प्राइम चाहिए और g प्राइम चाहिए, f की फैमिली पूरी करनी है और g की फैमिली पूरी करनी है। तो फैमिली पूरी करने के लिए आपको पता है जी ये f की फैमिली है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। इस फैमिली में एक और चीज होनी चाहिए, वो क्या है? माइनस f ऑफ x। तो इधर कहीं होगा f ऑफ x, ये है, वो इसके साथ लिख देंगे। अब प्लस g हमारे पास है तो g के साथ भी क्या होना चाहिए? माइनस g ऑफ x। तो अभी फैमिली पूरी नहीं हुई थी क्योंकि उसकी फैमिली में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? डेल्टा x। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ डेल्टा x पे डिवाइड करेंगे। तो इधर भी क्योंकि ये दो अलग अलग वैल्यू हैं, एक पूरी वैल्यू ये है, इसको डेल्टा x पे डिवाइड करते हैं, प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा x और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये है जी डेल्टा x की। लेकिन फैमिली अभी भी नहीं पूरी हुई। अब किस चीज़ की कमी है? उसकी लिमिट की। तो इधर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो और ये भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी पे। तो आपको पता है ये चीज़ क्या बन जाती है? dy बाई डी एक्स। और ये पूरी चीज़, पूरी फैमिली f प्राइम ऑफ x के इक्वल होती है यानी डेरिवेटिव ऑफ f का। और ये पूरी चीज़ किसके इक्वल होगी? डेरिवेटिव ऑफ g का। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, सम थ्योरम ऑफ अ डेरिवेटिव। यहाँ पर तो ये आप वही चीज़ है ना कि आप d लिख दें ओवर dx लिख दें और ये y है तो y की वैल्यू क्या है बेटा? ये वाली है। तो ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, बात तो वही है, ये g ऑफ x। समझ गया ना? और बाकी अब बच्चों आपने प्रोडक्ट थ्योरम या प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव का प्रूव करना है।
और उसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है कि वो होता क्या है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल यही है कि आप डेरिवेटिव में कोई से दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको पता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव हमेशा प्लस, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड वैसे ही, यही था ना मेथड उसका। बट अब हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। आप लेट कर लें y के इक्वल इसको f ऑफ x एंड g ऑफ x, तो y में ऐड करेंगे डेल्टा y और ये है x प्लस डेल्टा x और ये है g x प्लस डेल्टा x। अब बेटा डेल्टा y इधर रहने दें, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, g ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये प्लस का उधर जाके माइनस का y हो जाएगा। अब डेल्टा y f ऑफ x प्लस डेल्टा x, g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y की वैल्यू पुट कर दें जी, f ऑफ x एंड g ऑफ x। अब बेटा फैमिली पूरी करें, पहले किसकी फैमिली होनी चाहिए भाई, g की। इधर देखो ये प्रूव करना है, g की फैमिली के लिए हम इस तरह करेंगे कि ये है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, g ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसके साथ क्या होना चाहिए था जी, माइनस का g ऑफ x, लेकिन वो अकेला नहीं है, माइनस का g ऑफ x अकेला नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये लिखता हूँ माइनस g ऑफ x, ये मैं अपनी सोच के मुताबिक लिख दिया कि इधर ये होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि इसके साथ ये नहीं होना चाहिए था, तो वो चीज़ मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ। ये इसलिए लिखी ताकि ये कॉमन आ सके, देखो ये कॉमन आ जाएगी और वो बचेगा। तो ये मैंने टेक्निकली सोच के लिखा कि यहाँ पर ये होना चाहिए था, ये मैंने अपनी तरफ से माइनस किया है। अगर इसको अपनी तरफ से माइनस किया है तो इसको क्या करूँगा, प्लस b करूँगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और ये वाली वैल्यू लास्ट में वैसे लिख दी। क्लियर जी। अब देखो इनमें से ये चीज कॉमन आ रही है, डेल्टा y f ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमन, और बचेगा g x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x, और इसमें से बेटा g ऑफ x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ से, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। लेकिन अभी फैमिली मुकम्मल नहीं, डिवाइडेड बाई बेशक इधर ही कर दें, डेल्टा x अभी भी मुकम्मल नहीं जी, बेशक इधर ही लिमिट पुट कर दें, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये सारी चीज क्या होती है भाई, dy बाई dx, और इसमें डेल्टा x की जगह पे 0 आ जाएगा तो f ऑफ x, ये क्योंकि फैमिली मुकम्मल हो चुकी है तो g प्राइम ऑफ x प्लस g ऑफ x, वैसे ही ये फैमिली मुकम्मल हो चुकी है, f प्राइम ऑफ x। ये आंसर आपने नोट किया है। आपकी जो बुक के लास्ट 3 क्वेश्चन रहते हैं, बताओ ऐसे ही नहीं है, ये करने जरूरी है, फिर वो जाके समझ आएंगे। नोट करें जी दूसरा फिर ये स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन जरा प्रूव करें, यानी स्टेटमेंट इसकी ये भी इस तरह भी पेपर में आ सकता है कि प्रूव करें डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन का, ऊपर और नीचे फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो यही होता है कि डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, स्क्वायर, डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर वाली वैल्यू का हमेशा माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, डेरिवेटिव हमेशा नीचे वाली वैल्यू का। ये है जी क्वेश्चन रूल सदर, बताओ यही है ना। चले आप देखिए जी, सबसे पहले इसको फिर लेट करना है, y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड g ऑफ x,
और y में ऐड करेंगे डेल्टा y, x में डेल्टा x ओवर g ऑफ x प्लस डेल्टा x। डेल्टा y इधर रहने दें, f ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y डेल्टा y f ऑफ x प्लस डेल्टा x g ऑफ x प्लस डेल्टा x, y की जगह पे उसकी वैल्यू g ऑफ x। अब बेटा इसका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आएगा g x प्लस डेल्टा x g ऑफ x। एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, ये g ऑफ x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, g ऑफ x इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस ये कैंसर, तो ये f ऑफ x से मल्टीप्लाई। बस अब मैं जो एक स्टेप करने लगा हूँ वही इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। फैमिली किसकी प्रूफ पहले फाइंड करनी है भाई, पूरी करनी है f की। तो इधर से देख के हम फैमिली पूरी करने लगे हैं। डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x और इसके साथ जुड़ा हुआ बेटा g ऑफ x। ये g ऑफ x की वैल्यू है, लेकिन आपको पता है कि f की फैमिली पूरी करनी है तो माइनस का क्या होना चाहिए था, f ऑफ x, लेकिन हमें अकेला कहीं नहीं मिल रहा f ऑफ x। अब ये आपने सोचना है कि इसके साथ माइनस f ऑफ x होना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे ही है। तो वो भी मैं इसके साथ लिख देता हूँ, क्या फ़ायदा होगा कि ये कॉमन आ जाएगा और वो फैमिली पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ये मैंने सोचा कि ये चीज़ माइनस करनी है, और अगर ये माइनस करनी है तो इसी को क्या करूँगा, प्लस। बस ये करना है कि प्लस मैं लास्ट में जाके करूँगा, पहले मैं ये वैल्यू लिख लूँ, माइनस f ऑफ x g ऑफ x प्लस डेल्टा x और ये वाली प्लस f ऑफ x और g ऑफ x जो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, वही लास्ट में ऐड कर दिया। बस यही एक स्टेप था जी। और डिवाइडेड बाय वो वैसे ही है g ऑफ x प्लस डेल्टा x एंड g ऑफ x। अब बेटा डेल्टा y इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन ले ले, g ऑफ x, ये कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x और यहाँ से बचेगा माइनस f ऑफ x, और इसमें से बेटा कॉमन आ रहा है f ऑफ x। माइनस शुरू में है इसलिए बाद वाली वैल्यू के साथ चेंज हो जाएगा, ये g ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस का g ऑफ x। अब डिवाइडेड बाय यह आ जाएगा g x प्लस डेल्टा x g ऑफ x। तो फैमिली अभी नहीं पूरी हुई थी, दोनों तरफ डेल्टा x में डिवाइड कर देंगे, g ऑफ x f ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और ये वैल्यू क्योंकि अलग है अभी चेक कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय ये वैसे जी, इधर देखो बेटा, ये एक्चुअली इधर था डेल्टा x, दोनों तरफ डिवाइड किया, तो जब ये ऊपर लेकर जाऊंगा तो ऊपर जाके ये हो जाना 1 ओवर डेल्टा x, तो वो ऑटोमेटिकली इसके नीचे आएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि डेल्टा x ऊपर वाले हिस्से में डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। अब इधर ही लिमिट पुट कर लें, इसकी इकट्ठी भी लिमिट लिख सकते हैं कि सब पे अप्लाई हो रही है। ये चीज़ बेटा dy बाई dx, ये g ऑफ x, ये फैमिली मुकम्मल है f प्राइम ऑफ x, फिर ये f ऑफ x और ये फैमिली मुकम्मल है, और डिवाइडेड बाई ये 0 हो जाएगा, g ऑफ x आ गया और वो भी g ऑफ x मौजूद है, तो 2 हो गए तो स्क्वायर बना देंगे। प्रूव हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन शुरू।